नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई करते रहो। देखो बच्चों, मैं एससी वर्मा पूरी की पूरी बुक आपको पढ़ा रहा हूं सो दैट आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत ना पड़े। और एससी वर्मा बुक मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने पूरी थ्योरी के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बच्चों आपका आईआईटी जेईई और नीट में सिलेक्शन मैं गारंटी देता हूं पक्का है। तो मैं पूरा का पूरा थ्योरी प्लस सारे न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, बस मेरे साथ साथ सारी थ्योरी फॉलो करनी है और उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं। फिर देखिए आप अगले साल या 2 साल बाद आईआईटी में या फिर प्रॉपर किसी बड़े एम्स में बैठे होंगे। तो बच्चों मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन एससी वर्मा चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मेजरमेंट का है। उस चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सो ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, अगर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग अटेंड करो और उसके बाद अपने आंसर मेरे आंसर से फाइनली मैच करो। वीडियो को अभी पॉज करो। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो वेक्टर, बच्चों देखो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसा बेसिकली एक ऐसा मेजरमेंट या एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लेट्स से हमने यहां पे ये एक वेक्टर है, ठीक है। सो ये वेक्टर का एक डायरेक्शन है जो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में एरो के डायरेक्शन में दिखा रहा है और मैग्नीट्यूड है। लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड जो जितना बड़ा इसका लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है। यहां से लेकर यहां तक इसका जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। सो इसको हम वेक्टर बोलेंगे क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब एक लेंथ भी है। तो ये बच्चों बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखा है कि वेक्टर इज नॉट चेंज्ड, वेक्टर चेंज नहीं होता जब पहला ऑप्शन है इट इज रोटेटेड, मैं इसको इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल। सो लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने इस वेक्टर को एक पर्टिकुलर थीटा पर रोटेट किया है ना बच्चों। तो ये कुछ ये एंगल हो जाएगा। अगर मैंने इसको इस थीटा एंगल से रोटेट किया तो बच्चों इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। और वेक्टर का अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो बच्चों उसका वेक्टर ही चेंज हो जाता है क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज होगा ही होगा। तो ठीक है भैया। सो वेक्टर इज नॉट चेंज, नहीं वेक्टर चेंज हुआ है। सो ये आंसर गलत हो गया है, ए आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। सो लेट्स से एक स्केलर जो 5 टाइम्स या k टाइम्स है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आपको पता है कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। k का एक पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी मतलब एक मैग्नीट्यूड है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो k टाइम्स, ये अगर a है इसका मैग्नीट्यूड, तो बच्चों इसको मैं वाइट से लिखूंगा क्योंकि वेक्टर एक्चुअली में वाइट का है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर है ना बच्चों, तो अगर हम इसे k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो k टाइम्स a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है तो बच्चों वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। सो अगर किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, लेट्स से अगर हम इस वेक्टर को, ये फिर से मैं वेक्टर बना लेता हूं, अगर हम इसे किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी वेक्टर है, तो बच्चों हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है उसका परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर हम ये वेक्टर a है और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है बच्चों, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, u वेक्टर, जिसको मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ये है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ हम अपने फिंगर्स को a की तरफ रखेंगे और u की तरफ मोड़ेंगे और उसका जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो हमारा वेक्टर डायरेक्शन आएगा। सो अगर फाइनल जो वेक्टर का डायरेक्शन आता है वो कुछ प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, है ना बच्चों, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और जिसकी वजह से
ये वेक्टर चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं है। वेक्टर इज नॉट चेंज, वेक्टर ऑफ कोर्स चेंज हो गया है। ऑप्शन डी है, इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बच्चों फिर से मैं एक वेक्टर बना देता हूं मैं यहां पे, है ना। अब इसको अगर हम किसी पैरेलल पे बाई चांस समझ लीजिए, मैंने इसको इस डायरेक्शन में इसको स्लिड कर दिया है। पहले इनिशियल वेक्टर ए ये था, अब ये वेक्टर भी ए है, क्योंकि बच्चों अगर हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर दिया है किसी दूसरे पर्टिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? आप बताइए, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं कि वेक्टर चेंज नहीं हुआ। इस केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए बच्चों, यही मैग्नीट्यूड है, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं, है ना। सो ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि इस मैग्नीट्यूड के बराबर है, और डायरेक्शन भी उसका इसी के बराबर है जो उसका ओरिजिनल वेक्टर है। तो इसका मतलब है अगर हम वेक्टर को डिस्प्लेस करके पर्टिकुलर किसी दूसरे लोकेशन में ले जाते हैं बट उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते, उसके पैरेलल पे रखते हैं, तो इसका मतलब है वेक्टर चेंज नहीं होता। सो ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। सो बच्चों इसका ऑप्शन डी है, वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर आपका भी यही ऑप्शन आया है तो मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आपने मेरी सारी जो मैंने थियोरेटिकल वीडियोस मैंने बना रखी है चैप्टर 2 की, आप प्लेलिस्ट जाकर मेरे चैप्टर 2 के सारे थियरी वाले वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया, इसका मतलब है कि आप बहुत सही डायरेक्शन जा रहे हैं, आपका IIT और नीट क्रैक करना बहुत ज्यादा गारंटेड है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नेक्स्ट चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय।